हेलो माइक टेस्टिंग, सब कुछ क्लियर है ना? यस एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं, आज से एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे फर्स्ट से। और ये चूंकि अब जो सीरीज है प्रैक्टिस वाली मैं करवा रहा हूं, है? क्योंकि पढ़ाने के लिए तो हम आपको स्क्रिप्टेड वीडियोस अपलोड करते ही हैं। इससे पहले वाली चीज जो थी वो भी आपकी प्रैक्टिस बेस्ड थी, तो टोटल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ लगा ऐसा मुझे कि ये पढ़ाना चाहिए, सो आई विल टीच यू, डोंट वरी। सो वंस अगेन अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को वंस अगेन रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड इंसिस्ट करूंगा मैं कि आज का ये जो सेशन जिसमें डे फर्स्ट से हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू लिसन एंड पुट योर एफर्ट्स। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम सबको इंग्लिश सीखना है और आज फर्स्ट डे से ही मैं आपको एक सिस्टमेटिक प्लान बनाऊंगा, लेसन प्लान आपको बताऊंगा मैं कि आपको कैसे डे फर्स्ट से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है। And this is extremely important that you have to listen to me very carefully. If you don't listen to me, you are not going to take the advantage of these classes. जिनको नहीं पता, let me tell you, Sunday and Saturday and Sunday twice in a week we have session from 7:40 to 8:50। 1 घंटे 10 मिनट का क्लास आप लोगों का होता है संडे और सैटरडे, जिसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो सारी चीजें सिस्टमेटिकली पढ़ाऊं जिसकी आपको नीड है, जो आप पढ़ना चाहते हैं। आज से हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। संडे सैटरडे सीरीज हमारी कंटिन्यू, मैं पिछले अगर बात करूं तो आई थिंक 4 ईयर से कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं। जी स्टूडेंट, कोविड के बाद से 4 साल मुझे हो चुके हैं कंटिन्यूअसली आई हैव बीन टीचिंग ऑन संडे एंड सैटरडे। जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूंगा, संडे एंड सैटरडे ट्वाइस इन अ वीक आई टेक 2 सेशंस ऑन यूट्यूब। बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासेस मैं अपने पेड कोर्सेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। तो मैं चाहूंगा आप सबसे पहले तो अपने ब्रेन को पूरी तरह अटेंटिव कर ले, क्योंकि डे फर्स्ट अगर आज है तो मैंने बोला ना कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो हम लोग जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां पहुंच पाएंगे। मैं इंसिस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, उसको बहुत ही केयरफुली सुनना है, क्योंकि जो कंटेंट आज हम स्टडी करेंगे दैट वुड बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इसमें सीखने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेसिक इंग्लिश की, तो बेसिक इंग्लिश आना बहुत जरूरी है अगर आपको इंग्लिश को सिस्टमेटिकली सीखना है। बहुत सारे टीचर्स ट्रेनर बताते हैं नो नीड टू लर्न ग्रामर, यू कैन लर्न लैंग्वेज डायरेक्टली। यस, यू कैन लर्न। वो आपको एग्जांपल भी देंगे दैट नाउ यू आर एबल टू स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज। हाउ कुड यू लर्न इट? यू कुड लर्न इट विदाउट ग्रामर। So to learn spoken English, you don't need to learn grammar. But let me tell you, you could learn your native language because 24 hours you live in the environment where everybody was speaking in your native language. And that's why you could learn it easily. But in case of English, is there anybody in your family who's speaking English? The answer would be no. And if you are not having environment, how you can improve yourself? So this is very important that if you have to start your journey, from the basic, और basic में आपको कुछ certain चीजें हैं that you must know अगर आपको इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। तो चलिए मैं आपकी आज से ही शुरुआत कर रहा हूं। देवेंद्र तोमर लिख रहे हैं कि YouTube से आज तक कोई इंग्लिश बोलना सीख पाया। लेट मी टेल यू, एक नहीं लाखों लोग सीख पाए देवेंद्र जी। लाखों स्टूडेंट्स ने हमारे संडे सैटरडे सीरीज के माध्यम से अपने आप को इंप्रूव किया, और आपके बीच में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कमेंट करके बताइए हमारे देवेंद्र जी को कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संडे सैटरडे सीरीज के माध्यम से दे हैव इंप्रूव्ड अ लॉट विद पर्सोना।
राइट तो देवेन जी सब कुछ पॉसिबल है ना। चलिए सो बी अटेंटिव बी फोकस्ड। आज चूंकि डे फर्स्ट है हमारा, और आज से ही मैं आपको बोलने की शुरुआत करवाने वाला हूं। आप कहोगे सर आप तो बेसिक इंग्लिश पढ़ाने वाले हो। नहीं दोस्त, मैं बेसिक इंग्लिश आपको 15 से 20 मिनट पढ़ाने वाला हूं, एंड देन उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस टिप्स देते हो, प्रैक्टिकली बुलवाना सिखाऊंगा, हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम एंड हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जो भी स्टूडेंट्स जो पेड कोर्स नहीं करना चाहते, सर मुझे तो यूट्यूब से सीखना है, आपके लिए वरदान है ये क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप जब भी किसी भाषा को सीखते हैं, सो इन एनी लैंग्वेज, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इफ यू आर लर्निंग, यू मस्ट नो कि उस भाषा के अंदर आपको जो है सेंटेंसेस बनाते हुए आना चाहिए। Yes, students, you must know how to make sentences in any language. Now you are taught tenses, modal verbs, to be, to have, every grammatical content that you are being taught, what you are learning over there, you are just learning how to make sentence. आपको एक ही चीज बार बार पढ़ाई जा रही है कि सेंटेंस होता क्या है। जैसे देखो, आपने एक सेंटेंस लिखा, you are speaking English। डियर स्टूडेंट्स पूरा ध्यान दीजिएगा, Here the sentence you are speaking English, इसके अंदर चार चीजें आई हैं, चार अलग अलग वर्ड आए, जिसमें you जो है this is actually a subject, और ये are speaking English ये पूरा का पूरा उस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है सर ये प्रेडिकेट क्या है। सॉरी माय मिस्टेक। क्वेश्चन ये उठता है सर ये प्रेडिकेट क्या है। तो भाई प्रेडिकेट मतलब वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो ये जो प्रेडिकेट है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें आपकी वर्ब भी है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट भी है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो चीजें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर तीन चीजें, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट। एवरीबॉडी डे फर्स्ट से हमारी जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। एक वर्ड यूज किया मैंने, याद रखो इसको, बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषी। मैं दो भाषाओं का यूज करके आपको टीच करूंगा। द फर्स्ट लैंग्वेज इट वुड बी हिंदी एंड द सेकंड वन इट वुड बी इंग्लिश। सो बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के कॉम्बिनेशन से मैं आपको टीच करूंगा, है ना। समटाइम्स आई यूज हिंदी, समटाइम्स आई विल यूज इंग्लिश। यू गाइस हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, in some cases I have noticed that some students learn by listening. You know what, not some students, most of the students. So whenever I speak in English, listen to me very carefully, try to inculcate the meaning, try to understand the meaning that I'm trying to speak with you, because at the basic level this is extremely important कि आपको ये आइडिया जरूर हो कि टीचर क्या बोल रहा है ना। बिल्कुल एकदम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा, यू डोंट वरी। मैं आपको बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं हूं, 1 घंटे 10 मिनट के लिए आपके साथ हूं मैं पूरी तरह से, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू एवरी सिंगल थिंग्स। सो बिल्कुल मजे से सीखना, टेंशन मत लेना। तो मैंने क्या कहा कि भाई सेंटेंस में चार चीजें होती है। इन अ सेंटेंस वी हैव 4 थिंग्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो दिमाग में एक चीज आती है कि सर ये होता क्या है सब्जेक्ट, इसको डिटेल बताओ। तो बहुत सारे टीचर्स बताएंगे कि सब्जेक्ट मतलब राम, श्याम, सोहन, मोहन, आई, यू, वी, दे। क्या यही सब्जेक्ट्स होते हैं? नहीं। सब्जेक्ट्स आपका कोई नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका कोई प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपकी कोई वर्ब भी हो सकती है, सब्जेक्ट आपका कोई एडजेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्ट आप चाहें तो एडवर्ब से भी बना सकते हैं। लेकिन एडवर्ब से सब्जेक्ट जो बनाते हैं वो सेंटेंस गलत होता है, बट बोला जाता है। जैसे देखो आपने कहा टुडे इज संडे, क्या कहा आपने? टुडे इज संडे या टुडे इज सैटरडे, आज शनिवार है। सो टुडे इज सैटरडे, यहां पर ये जो टुडे है दिस इज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम। एक्चुअली द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग बट दिस इज स्पोकन, एक्चुअली ये बोला जाता है। सही सेंटेंस हमारा क्या है? इट इज सैटरडे टुडे। क्या बोला जाता है सही सेंटेंस? इट इज सैटरडे टुडे। Here the it is a pronoun. We are using the it pronoun here and then we are using is. It is Saturday today. आज शनिवार है। That is the right sentence. तो आपका सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कोई कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये कभी एडवर्ब नहीं होती, इंटरजेक्शन कोई एडवर्ब नहीं होती। तो कुछ चीजें हमें इग्नोर भी करनी है।
आओ मैं आपको बताता हूं कि नाउन कैसे सब्जेक्ट होता है। नाउन में किसी का नाम, राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, बबीता। मैंने कहा राम क्रिकेट खेल रहा है, सो हियर राम इज अ सब्जेक्ट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यू नो। अब आप देखो यहां पर हमने एक सब्जेक्ट लिखा, अगर मैं दो सब्जेक्ट लिख दूंगा राम एंड श्याम, then you can see I'm using and over here, राम एंड श्याम, इसकी जगह हम यह यूज करेंगे आर, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहे हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां पर राम और श्याम एक और एक दो लोग हो गए हैं यहां पर, तो आर हमने यूज किया है, यहां हमने इज लगाया क्योंकि हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। सो यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, दिस इज ए एंड दिस इज बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, है ना। सो दिस इज एक्चुअली नाउन, है ना। अब नाउन के बाद लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन में आई आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है, इट आता है, ये सब आपके प्रोनाउन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि इनको आई को कैसे यूज करना है, यू को कैसे यूज करना है। यू मस्ट हैव सीन दिस सेंटेंसेस समवेयर। लेट्स टॉक अबाउट वर्ब की वर्ब कैसे यूज होती है। देखो आपको एक फंडा बताता हूं, आपकी जो वर्ब है ना, जो मैं बता रहा हूं, मेरी गारंटी है आपको ये चीज कोई लैंग्वेज ट्रेनर नहीं बताएगा, क्योंकि इतना डिटेल में और सिस्टमेटिक कोई नहीं पढ़ा रहा है। दिक्कत ये है, सब जो है बच्चों को बस पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, नहीं, नोबडी नोज। देखो मैं आपको एक वर्ब का कॉन्सेप्ट बताता हूं, समझना क्या है। एक्चुअल में जो वर्ब्स होती है ना, जैसे मैंने कहा प्लेइंग, कमिंग, रनिंग, है ना, टॉकिंग, तो ये सब आपकी वर्ब जो इनमें आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। इनमें हम आईएनजी क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आप इनमें आईएनजी लगाते हैं तब ये ना का मीनिंग देती है। जैसे खेलना, कमिंग आना, रनिंग दौड़ना, टॉकिंग बात करना, ठीक है। अब ये जो यहां पर लिखे हुए ये आपके एज ए जिरंड काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? एज ए जिरंड एंड पार्टिसिपल। आप पार्टिसिपल के तौर पर भी इसको काम करवा सकते हैं। तो ये जिरंड और पार्टिसिपल की तरह काम करेंगे। जब ये पार्टिसिपल की तरह काम करेंगे तो ये एडजेक्टिव बनेंगे, जब ये जिरंड की तरह काम करेंगे तो नाउन का मीनिंग देंगे। जैसे देखो मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है, रनिंग इज अ गुड exercise. Come on. Running is a good exercise. Here, the meaning of running is दौड़ना। ये जो दौड़ना का मीनिंग दे रहा है ये आपका नाउन की तरह यहां काम कर रही है वर्ब, तो ये वर्ब आपकी यहां पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। इसके और भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज गुड एक्सरसाइज टू रन। आप टू इन्फिनेटिव का यूज करके भी सेम सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट के तौर पर हमें वर्ब को लगाना था, इसलिए मैंने आपको बताया कि रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां रनिंग किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। अब देखना दूसरा सेंटेंस, अ रनिंग बॉय लुक्स गुड। अब यहां पर अ रनिंग बॉय, ये पूरा का पूरा क्या है? एक सब्जेक्ट है। अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का, एक दौड़ता हुआ लड़का। तो यहां पर सब्जेक्ट लड़का नहीं है, पूरा का पूरा ये फ्रेज जो हमने बनाया है ये पूरा का पूरा है। अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का। अ टॉकिंग पैरट, एक बोलता हुआ तोता। अ रनिंग बॉय, एक दौड़ता हुआ लड़का। अ रनिंग लॉयन, एक दौड़ता हुआ शेर, है ना। कमिंग इवेंट्स, आने वाली घटनाएं। अगर आपने प्रोवर्ब सुनी हो कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, तो कमिंग इवेंट्स, आने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं। अ प्लेइंग बॉय, एक खेलता हुआ लड़का, है ना। अ प्लेइंग गर्ल, ये देखो, अ प्लेइंग गर्ल, एक खेलती हुई लड़की, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अ क्रिकेट प्लेइंग गर्ल। अ क्रिकेट प्लेइंग गर्ल मतलब एक क्रिकेट खेलती हुई लड़की, ठीक है। अ क्रिकेट प्लेइंग गर्ल, तो ये भी आपके एज अ सब्जेक्ट काम करता है। गेटिंग?
चलिए खैर मैं इतना डिटेल में आपको नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि देखो अभी आप अगर बेसिक लेवल पर हो तो इतना गहराई में जाओगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी सबसे पहले आप बेसिक इंग्लिश में क्या सीखना है वो ध्यान दो, और क्या हमारे लिए ज्यादा जरूरी है वो ध्यान दो। तो इन अ सेंटेंस वी हैव फोर थिंग्स: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में चार चीजें होती है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी वो चार चीजें हैं एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज सब्जेक्ट, द सेकंड वन दैट वी हैव is helping verb, the third one that we have is main verb, and the fourth one that we have is object. Come on everybody, subject मैं आपको समझा चुका हूं कि subject आपका noun हो सकता है, pronoun हो सकता है, verb हो सकता है, कोई adjective भी हो सकता है, ठीक है, कोई adjective भी आपका subject हो सकता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग verb की। देखिए जब आप बात करते हैं verb की तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि verb क्या है। What is verb? वर्ब मींस एक्शन, ठीक है। इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला हम लोग रखेंगे, एवरीबडी फोकस ओवर हियर, पहला हम लोग रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन दैट वी हैव इज द मेन वर्ब। अब दोनों वर्ब आपकी आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, मेन वर्ब भी आ गई। अब मुझे बताइए कि हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मतलब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। देखिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की समझ को डेवलप करना होगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ नहीं है। लैंग्वेज इंग्लिश इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट टू लर्न हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब। आपको यह सीखना है कि कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म आपको लगाना है। V3 लगाना है, V2 लगाना है, V1 लगाना है, ING लगाना है, V5 लगाना है, वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म आपको यूज करना है वो आपको सीखना है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा शी इज प्लेइंग हॉकी, ये एक सेंटेंस लिखा है, वह हॉकी खेल रही है। तो यहां पर शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है ये आपकी मेन वर्ब है, और हॉकी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट। तो चार चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन अ सेंटेंस वी हैव फोर थिंग्स। पहला क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा क्या है? मेन वर्ब। और चौथा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग कि मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब की हम अलग अलग फॉर्म्स बनाएंगे। पूरा अटेंशन देना, सबको आ जाएगी समझ में बात क्या मैं बताना चाह रहा हूं। मेन वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड एस और ईएस वाली फॉर्म, ठीक है। देखो जैसे एक वर्ब आपने लिखी कम, सेकंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम, एक जिसमें आप आईएनजी लगाओगे कमिंग, और एक जिसमें आप एस और ईएस लगाओगे कम्स। अभी हमने एक बुक लॉन्च करी है, वोकेबुलरी बूस्टर, जो आप लोगों को 15 तारीख से आप अगर अपने होम एड्रेस पर बुलाओगे तो डिलीवर भी हो जाएगी। उस बुक में हमने क्या किया है, वी हैव गिवन यू मोर देन 1000 वर्ब्स। यस, 1300 वर्ब की एक पूरी लिस्ट बनाई है हमने। ये देखो 1300 वर्ब्स विथ मीनिंग, ये पेज नंबर 32 पर दिया है। ये रही आपकी वर्ब्स। इसमें सारी की सारी वर्ब जो आप इमेजिन कर सकते हो ना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना, हंसना, गाना, चिल्लाना, घूरना, आपको ये सारी की सारी वर्ब। और अगर आपको और भी वर्ब्स चाहिए, अभी 300-400 वर्ब तो हमने हमारी एप्लीकेशन पर भी रखी है, तो मैं आपको बता दूंगा कहां से आपको मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, डोंट वरी, ठीक है। आपको सारा कंटेंट में पूरा स्टडी मटेरियल बता दूंगा कहां से आपको क्या मिलेगा। इधर पहले ध्यान दो, ये देखो ये वर्ब लिस्ट आपकी यहां से स्टार्ट हुई है। आप पहले टाइटल देख लो, 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले हमने वर्ब में क्या रखा, सबसे पहले वर्ब हमने रखी है बी। बी का मतलब होता है होना। बी मतलब क्या होता है? होना। अब बी को हमने सबसे पहले रखने का लॉजिक क्या बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स बी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन अगर उसको कहीं में होता है तो वो बी और हैव में होता है। वो इसे हेल्पिंग वर्ब समझता है, ठीक है। उसको ये जो बी है ये लगती है कि वो हेल्पिंग वर्ब है,
ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्त, ये मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब भी कुछ केसेस में होती है जब आपके स्ट्रक्चर्स ऐसे हो, जैसे आपने लिखा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3, अब ये यहां हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब आप कहते हो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बी यहां मेन वर्ब है। मैंने कहा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें वफादार होना चाहिए, यू शुड बी लॉयल, तुम्हें क्रिएटिव होना चाहिए, यू शुड बी क्रिएटिव, तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी होना चाहिए, यू शुड बी एक्स्ट्रॉर्डनरी, तुम्हें ब्रिलियंट होना चाहिए, यू शुड बी ब्रिलियंट, तुम्हें हार्ड वर्किंग होना चाहिए, यू शुड बी हार्ड वर्किंग, तुम्हें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड पर्सन। सो यहां ये जो बी आया है, दिस इज एक्चुअली द मेन वर्ब, जिसका मतलब होता है होना। यहां से हमने शुरुआत करी है वर्ब लिस्ट की आपकी, ताकि एग्जैक्टली आप लोग जो है समझ पाए कि कहां पर क्या चीजें हैं। चलो नेक्स्ट, अगला देखो आपका दूसरा है हैव। हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना। पास होना समझते हो क्या होता है? जो चीज आपके पास है, जैसे मैंने कहा, जैसे यहां लिखा है यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हारे पास यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हारे पास ईमानदारी होनी चाहिए, तो पास होनी चाहिए, तो यहां हैव लग जाएगा। यू शुड हैव ऑनेस्टी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यू शुड हैव क्रिएटिविटी, तुम्हारे पास कम से कम एक पेन तो होना चाहिए, आप स्टूडेंट हो तो। इफ यू आर ए स्टूडेंट यू शुड हैव एटलीस्ट अ पेन, यू शुड हैव एटलीस्ट अ पेन। तो बी की सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, ये V2 है, वॉज और वर। जान के हैरानी हुई ना कि वॉज और वर V2 है? यस। जैसे देखो, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, कम की सेकंड फॉर्म कैम होती है, वैसे बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है, जिसमें आपको वॉज और वर पता है कहां लगाना, आई यू विदे के साथ वॉज, यू विदे के साथ वर। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स बीन। क्या होती है? बीन, BEEN, बीन। ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं पर, बीन। अगर आप देखो लास्ट वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, तो दिस इज बीन एक्चुअली, ये ऐसे काम करता है। ऐसे देखो हैव, यहां पर क्या आया? हैड, और यहां पर भी क्या आया? हैव। तो हैव, हैड, ठीक है। हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, इसकी सेकंड फॉर्म है हैड और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है? हैड। तो हैव, हैड, ऐसे चलता है। ऐसे देखो डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है? डन। डू, डिड, डन। ऐसे क्या है? गो, वेंट, गॉन। ऐसे क्या है? कम, कैम, कम। सो दिस इज द थिंग। और ये समहाउ व्हाट आई बिलीव कि अपने आप में इनक्रेडिबल है ना। ऐसे देखो सी सा सीन, कम ऑन, सी सा एंड सीन। ऐसे देखो मेक, मेड, मेड, कम ऑन, टेक, टूक, टेकन। तो सबसे पहले तो इन वर्ब्स को हमें लर्न करना है, ठीक है। और ऐसी हमने पता है इस बुक में, ये बुक अगर आप अपने होम एड्रेस पर बुलाएंगे तो ये 15 तारीख के बाद ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक का प्राइस हमने 300 रुपए रखा है, ठीक है। इसमें आपको 290 पेज है टोटल, 290 भी नहीं, 295, 5 पेज और बाद में ऐड किए थे 295 पेजेस की पूरी कंप्लीट बुक है ये। इस बुक के अंदर आपको सारा जितने भी वर्ड्स चाहिए 25,000 से ज्यादा वर्ड्स हमने ऐड किए। आप सोचिए 1300 तो वह भी है इसमें, कुछ भी जो आप सोच सकते हो वो भी है इसमें। खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना, गाना चिल्लाना, घूरना, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में आता है कि सर क्या ये वर्ब है इसमें, यू विल फाइंड इट। देखो दोस्त, इंग्लिश सीखना है ना तो एक सिस्टमेटिक वे में सीखना होगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत यहां से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत यहां से पढ़ लिया, थोड़ा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा इधर से पढ़ लिया। वी डोंट हैव पैटर्न टू लर्न एंड दैट्स व्हाई वी डोंट लर्न। और फिर एक नेगेटिविटी दिमाग में आती है, नो वी कैन नॉट लर्न, इट्स नॉट अवर कप ऑफ टी। एक्चुअल में तरीके गलत अपना रहे हो ना आप, सही तरीके आप ले नहीं रहे हो लैंग्वेज के। आज से हमारा जो पैटर्न स्टार्ट हुआ, इसमें मैं आपको 60 क्लासेस पढ़ाने वाला हूं, जो चलेंगी कम से कम 7 से 8 महीने। जी आपको बता दूं मैं कि 60 क्लास हमारी, क्योंकि 2 क्लासेस होती है एक सप्ताह में, तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए कि आपको एक महीने में 10 क्लासेस मिलेंगी। अब 60 क्लासेस कंप्लीट होने में लगेंगे पूरे 6 महीने। तो 6 महीने में आपको 60 क्लासेस पढ़ाऊंगा, मजे से सीखो, कोई टेंशन नहीं। बाकी अगर आप हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हो तो बिल्कुल बन सकते हो, यहां भी पढ़ो वहां भी पढ़ो, 2 दिन यहां पढ़ाऊंगा, 5 दिन वहां पढ़ाऊंगा, जल्दी सीखोगे। पेड कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने एक ऑफर रखा है, ये ऑफर का नाम ही है फेस्टिवल ऑफर। इसमें हमने आज मतलब कल 8 तारीख से ऑफर को स्टार्ट किया, तो 8 तारीख से लगाकर 16 तारीख तक, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं,
8 अगस्त से लगाकर 16 अगस्त तक 8 दिन का ये ऑफर चल रहा है, जिसमें इंग्लिश विद खुशी ऐप और पर्सोना इंग्लिश ऐप दोनों ऐप्स पर बहुत शानदार जानदार आपको ऑफर दे रहे हैं। इसमें एक कोर्स तो हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं जो 25 ऑफ व्हाट आई कैन से की 25 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला है। और इस कोर्स की प्राइस जो है वो 2500 रुपए से हमने आपके लिए करी है इस ऑफर में 2100 रुपए। दूसरा 60 डेज वोकेबलरी बूस्टर कोर्स, ये जो बुक मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये बुक वाला एक कोर्स हमने लॉन्च किया है जो 1800 रुपए का था, लेकिन उसमें हमने 100 रुपए कम किए हैं, तो 1699 रुपए भी उसमें भी कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा कंसेशन सब में किया हमने। तीसरा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, भैया टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 10,000 का था, वो भी हटा दो, 6,000 भी हटा दो, उसको 5,000 कर दिया हमने। लेकिन अगर आप 16 तारीख के बाद जुड़ोगे, और ये तो प्रोग्राम अभी 11 तारीख से इसकी लाइव क्लास है, 11 तारीख को एक ट्रायल क्लास हम लोगों ने रखा है इसका, ठीक है। ट्रायल क्लास मतलब जो ऐड होंगे उन्हीं को, सबके लिए ट्रायल क्लास नहीं है वो, है ना। उसके बाद ऑफिशियली बैच हमारा 14 अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 14 अगस्त से आपका बैच ऑफिशियली स्टार्ट होगा, और 11 तारीख को एक बैच हम लेकर आपको बताएंगे कि आपको क्या स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करनी है ना। और 5 से 6 महीने का कोर्स है ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें हम बता रहे हैं कि आपको कैसे हम ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद एक है 3 मंथ्स एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि एडवांस लेवल की इंग्लिश जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। ये 1999 रुपए का कोर्स था, ये 1599 रुपए में आपको मिल रहा है, इसमें भी कंसेशन हो रहा है, और इसमें करीब 15 क्लासेस अभी तक हो गई है। जी हाँ स्टूडेंट, 15-16 के लगभग क्लासेस हम इसमें कर चुके हैं। इसके बाद 4 मंथ बेसिक टू एडवांस जो अभी लाइव ही चल रहा है, 25 तारीख को ओवर हो जाएगा। इस कोर्स में भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया है, 99 का नहीं है भाई, ये 1199 का है। ये एक्चुअल में क्या है, यहां पर मुझे लग रहा है कि जो पोस्टर लगाया ना पुराना वाला लगा दी, पहले हमने ये वाला पोस्टर डिजाइन किया था, फिर इसके बाद में जो नया पोस्टर डिजाइन किया उसमें इसकी प्राइस ज्यादा है। बाकी इन सारे कोर्सेज के जो लिखा हुआ वही प्राइस है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को कि अगर ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो जाओ एप्लीकेशन पर, कोर्सेज को देखो और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो। ये वोकेबलरी बूस्टर कोर्स है आपका, ठीक है, जो पर्सोना इंग्लिश ऐप पर मिलेगा। ये जीरो टू जैनिथ आपका अभी स्टार्ट होने वाला है पर्सोना इंग्लिश ऐप पर, ये आपका स्टार्ट होगा 25 अगस्त से, एकदम 4 महीने का शानदार जानदार कोर्स। इसके बाद में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ऑफिशियली 14 से स्टार्ट होगा। 11 तारीख को एक ट्रायल हम लोगों ने रखा है, और टाइमिंग इसका हमने रखा है सुबह 10:40 से 12:40 तक, मतलब आप समझिए 2 घंटे का बैच है, और ये है इंग्लिश विद खुशी ऐप पर। चलिए, तो मैं आपको अभी पढ़ा रहा था वर्ब्स, मैं चाहूंगा आप लोग पूरा अटेंशन दें, एक एक चीज को सुने और चीजों को समझने की कोशिश करें। यहां पर ग्रुप के अंदर कुछ टाइम पास करने वाले बच्चे भी आ गए, मैं इनको जरा ब्लॉक कर देता हूं फटाफट फटाफट। एक तो निक्की बहुत देर से टाइम पास कर रही है, निक्की है, जूही है ना। क्यों बच्चों, क्या कर रहे हो? चलो टाइम पास नहीं बेटा। सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम लोग बेसिक इंग्लिश पर जंप कर रहे हैं। आज हमारा डे फर्स्ट है, आज का टारगेट है टू बी, टू हैव, मॉडल वर्ब्स और टेंसेस, 4 चीजें पढ़ाने वाला हूं, और समय बचा है मात्र कितना, 40 मिनट। 40 मिनट में 4 चीजें पढ़ाने वाला हूं। आप कहोगे सर कैसे पढ़ाओगे? देखो पढ़ाता हूं। पहले वर्ब बताओ, मुझे समझ में आ रही ना वर्ब? खाना पीना, उठना बैठना, गिव, गेव, गिवन, गेट, गॉट, गॉटन, है ना, और गॉड भी होता है इसका। ऐसे देखो, से, सैड, सैड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ईट, एट, इटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट, रोट, रिटर्न, रीड, रेड, रेड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, लिसन, 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 हियर, हर्ड, हर्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, रन, 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 ओपन, 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 क्लोज, 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 सीट, सैट, सैट, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, बाय, बॉट, बॉट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, पे, पेड, पेड, टीच, टॉट, टॉट, लर्न, 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 ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, सब कुछ जो आपको चाहिए, वी हैव गिवन यू एवरीथिंग। और ये सारी की सारी जो वर्ब्स है भाई, आप देख सकते हैं 1300 वर्ब है टोटल, 1300। जी हां, 1300 वर्ब्स का कलेक्शन है बस। चलो अभी आप लोग यहां ध्यान देना, लास्ट में जो बचा है वर्ब लिस्ट के बाद में जो बचा है लास्ट में, दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है सर ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। जब आप किसी काम को कर रहे हो तो उसके लास्ट में जो आ रहा है, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तुम मुझे पढ़ा रहे हो तो मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। जैसे यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस।
आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो यहां लिखे हुए हैं ये सब आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। ये आपके ऑब्जेक्ट्स, ये आपके सब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूं किसी नाम की कि राम, राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा, या फिर आप उसके लिए हिम यूज कर सकते हैं। अगर यहां सीमा है तो सीमा का ऑब्जेक्ट जो है वो सीमा ही होगा, और आप उसे हर भी यूज कर सकते हैं अगर आप उसका प्रोनाउन यूज करेंगे तो। गेटिंग? तो एक सेंटेंस में चार चीजें होती हैं, वो चार चीजें एक बार फिर सुन लो। सब्जेक्ट जो काम को करे, हेल्पिंग वर्ब जो मदद करें बताने में कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देखो, ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब जो तीन अलग अलग टेंस में होती है। एक होती है प्रेजेंट टेंस, दूसरी होती है पास्ट टेंस, और तीसरी होती है फ्यूचर टेंस। जिसे आपने प्रेजेंट में यूज किया इज एम आर, पास्ट में यूज होगा वॉज एंड वर, फ्यूचर में यूज होगा विल और ये बी, विल बी, है ना। ये एक हेल्पिंग वर्ब होगी। ऐसे देखो, एक हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, पास्ट में इसको यूज करते हैं हैड, और फ्यूचर में इसका यूज होता है विल हैव। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ऐसी एक हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, इसका पास्ट में आप यूज करते हैं डिड, और इसका फ्यूचर जो है वो यूज होता है विल। ऐसी एक हेल्पिंग वर्ब होती है कैन, इसका पास्ट में यूज करते हैं कुड, इसका फ्यूचर बनता है विल बी एबल टू। आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि फ्यूचर में विल लग रहा है, विल 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 और विल, मतलब फ्यूचर टेंस अगर आ रहा है तो उसमें हमें विल लगाना ही है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, सर ये शैल क्या है? फिर ये शैल भी तो यूज होता है। तो भाई शैल जो है आज मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं हो रहा है। पुरानी इंग्लिश में क्या होता था कि आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते थे। जैसे मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई शैल हेल्प यू, मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर, मैं ये खरीदूंगा, आई शैल बाय इट, बट टुडे वी से आई विल बाय इट, वी डोंट यूज शैल। तो कहीं ना कहीं शैल को हम लोग आज ऑब्सोलेट इंग्लिश का हिस्सा मानते हैं, है ना। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कैसे स्टडी करना है, यूट्यूब की मदद से कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है। जैसे अभी एक महानुभाव ने पूछा, सर आप ये हमको अभी 2 दिन पढ़ाओगे, 5 दिन बाद जब आप पढ़ाने आओगे तब तक हम भूल जाएंगे। तो दीदी इसके लिए हमें क्या करना है पता है? इसके लिए हमें यूट्यूब पर 2 सेशंस तो अटेंड करने ही है। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर और सेशन नहीं है, अभी तक हम लोग करीब 1500 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें करीब 700 तो लाइव क्लासेस हैं, 700 से ज्यादा लाइव क्लासेस पढ़ा चुका हूं मैं। तो जाओ जाकर देखो उन लाइव क्लासेस को, एक रूटीन वाइज अपनी सिस्टमेटिक रूटीन बनाओ कि डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ। मेहनत करना नहीं है स्टूडेंट को, ठीक है ना। उसको क्या चाहिए पता है? उसको चाहिए कि सब कुछ मुझे मिल जाए लेकिन मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं बताऊंगा पूरा लेसन प्लान। अगर आप परसोना के यूट्यूब चैनल से जुड़े हो ना तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको 1 रुपया पे नहीं करना और आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, और अगर आप और भी सोलियस से सीखना चाहते हो तो पेड कोर्सेस में आओ, क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे पेड कोर्सेस में, पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को हमने हमारे पेड कोर्सेज की मदद से इंग्लिश सिखाया है। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी यहाँ पर हैं, ठीक है। मतलब अभी लाइव क्लास में है, उन लोगों को पता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे कोर्सेज पर। तो जिनको भी पेड कोर्स में नहीं आना है, यूट्यूब से सीखना है, वो यूट्यूब से सीखे, है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सीखने की इच्छा है तो सीखे, है ना। ये नहीं कि सर मैं, बहाने तो बहुत बनाते हैं, इतने बहाने हैं ना भाई, उनसे बस पूछ लो कि बहाने, इसके बाद ऐसी लंबी लिस्ट तैयार कर देंगे, सर मैं जॉब होल्डर हूं, सर मैं हाउसवाइफ हूं, सर मेरे पास टाइम। भैया ऐसे लोग भी हैं जो सारे काम करने के बाद भी समय निकाल रहे हैं। टाइम किसी के पास नहीं, टाइम निकालना पड़ता है मेरे दोस्त। चलो देखो जरा। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब आप देखना हेल्पिंग वर्ब का कमाल दिखाता हूं आपको। मैंने लिखा दे हैव गॉन। क्या लिखा? दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। अब यहां हैव की जगह मैंने ना हैड लिख दिया, दे हैड गॉन, सेंटेंस पूरा बदल जाएगा। पहला सेंटेंस का मीनिंग था वे जा चुके हैं, अब जैसे मैंने हैव की जगह हैड लगाया सेंटेंस हो जाएगा वे जा चुके थे। जैसे मैं यहां विल हैव लगाऊंगा मीनिंग निकलेगा वे जा चुके होंगे। अब आप देखो सेंटेंस, वे जा चुके हैं, वे जा चुके थे और वे जा चुके होंगे। मतलब हम चेंज किसको कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, और हमारा जो मीनिंग है वो चेंज हो रहा है, राइट मतलब आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है वो किस पर डिपेंड करता है? कम ऑन, किस पर डिपेंड करता है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन।
आपका मीनिंग डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पर। मैंने कहा आई एम टीचिंग, इन केस बाय मिस्टेक अगर मैं ये बोल दूंगा आई वॉज टीचिंग, देन द मीनिंग विल बी डिफरेंट। आई वॉज टीचिंग व्हेन यू केम, मैं पढ़ा रहा था जब आप आए। नाउ आई एम टीचिंग, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो पूरा डिफरेंस सेंटेंस में किस कारण से आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब के कारण। चलिए मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी भाषा का सबसे इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वर्ब ऑफ टू बी। यस स्टूडेंट्स, and the second one that we have verb of to have. In English we have two verbs, to be verb and to have verb. Come on, to be verb and to have verb. to be verb का मतलब समझो क्या होता है। मैंने कहा मैं घर पर हूं, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? I am at home. मैं घर पर था पास्ट में, क्या कहोगे? I was at home. बोलने से काम चलेगा, यहां सुनने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। We have to speak. I am here to make you speak. यहां बुलवाने आया हूं मैं। अभी प्रैक्टिस टिप्स भी दूंगा आपको कैसे बोलने की शुरुआत करनी, ध्यान दो। मैंने कहा मैं घर पर हूं, I am at home. बोलना है सारे स्टूडेंट को, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। He is my friend. वह मेरा दोस्त था, he was my friend. वह मेरा दोस्त होगा, होगा 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 होगा। Come on everybody, वह मेरा दोस्त होगा। He will be my friend. Come on, वह मेरा दोस्त होगा, he will be my friend. Come on, he will be my friend. जब किसी के पास कोई चीज है, जैसे आपने कहा मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। मेरे पास स्किल्स हैं, आई हैव स्किल्स। मेरे पास टैलेंट है, आई हैव टैलेंट। आपके पास टैलेंट है, यू के साथ लगेगा हैव। IUVD के साथ हैव लगाना है, ही शीट नेम के साथ हैज लगाना। मैंने कहा उसके पास, तो ही हैज। उसके पास ही हैज, उसके पास कुछ था ही हैड, और उसके पास कुछ होगा ही विल हैव। जो चीज किसी के पास है, जो चीज किसी के पास थी, और जो चीज किसी के पास होगी। मैंने कहा रोहन के पास एक कार है, क्या बनाओगे इंग्लिश में? रोहन हैज अ कार। बोलो रोहन हैज अ कार। बोलो रोहन हैज अ कार। रोहन के पास एक कार थी, क्या बोलोगे? रोहन हैड अ कार। जो चीज पास में थी, रोहन हैड अ कार। रोहन के पास एक कार होगी, क्या बोलोगे? रोहन विल हैव अ कार। ठीक है, रोहन विल हैव अ कार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबडी। मैंने कहा वो घर पर है, ही इज एट होम। वो घर पर था, ही वॉज एट होम। वो घर पर होगा, ही विल बी एट होम। वो अभी बिजी है, ही इज बिजी नाउ। यू हैव टू स्पीक एवरीवन, आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस, यू गाइज हैव टू स्पीक विथ मी। मेरे पापा एक टीचर है, माई फादर इज अ टीचर। कम ऑन, माई फादर इज अ टीचर। ओके, मैं स्कूल में हूं, मैं स्कूल में हूं। आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल, आई एम इन स्कूल। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। मैं स्कूल में होऊंगा, आई विल बी इन स्कूल। क्या कहेंगे? आई विल बी इन स्कूल। ओके, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम। क्या कहोगे? आई विल बी एट होम। उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज। उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी। उसके पास समय है, ही हैज टाइम। उसके पास बाइक है, ही हैज बाइक, है ना? मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक। कम ऑन एवरीबडी, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। एवरीबडी हैज टू स्पीक। जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया, फटाफट फटाफट लाइक करो जल्दी से। उसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक। उसके पास एक बाइक थी पास्ट में, ही हैड अ बाइक, और उसके पास एक बाइक होगी, ही विल हैव अ बाइक। नाउ द टाइम हैज कम टू चेंज देम इनटू नेगेटिव। एवरीबडी बी फोकस्ड। इन नेगेटिव वी हैव टू यूज नॉट, हियर वी हैव टू यूज नॉट, एंड हियर विल एंड बी, बीच में नॉट लगाएंगे। मैं कल बिजी नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी बिजी टुमारो। कल मैं घर पर नहीं रहूंगा, कल तो संडे है ना, इसलिए आई विल नॉट बी एट होम टुमारो बिकॉज इट विल बी संडे टुमारो। यू नो, मैं अपने दोस्तों के साथ होऊंगा, आई विल बी विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी विथ माई फ्रेंड्स। सो दिस इज एक्चुअली विल बी। सेकंड वाला, मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। मैं घर पर नहीं था, आई वॉज नॉट एट होम। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मैं बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी। ओके, मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। मैं स्कूल में नहीं हूं, आई एम नॉट इन स्कूल। उसके पास एक महंगी बाइक है, उसके पास एक महंगी बाइक है। ही हैज, जरा बोलो तो फटाफट फास्ट, ही हैज
एन, महंगी को इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेंसिव, ही हैज एन एक्सपेंसिव बाइक। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं कि उसके पास महंगी बाइक नहीं है, तो यहां आएगा डू नॉट और यहां आएगा डज नॉट। डू नॉट, डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा उसके पास महंगी बाइक नहीं है, तो ही डजंट हैव, क्या बोलेंगे हम, ही डजंट हैव एन एक्सपेंसिव बाइक। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ही डजंट हैव एन एक्सपेंसिव बाइक। ऐसे देखो, मैंने कहा रोहन के पास एक पुरानी बुक है, रोहन हैज एन ओल्ड बुक। आप देख सकते हैं, मैंने कहा रोहन के पास कोई पुरानी बुक नहीं है, नेगेटिव बनाओ। याद रखना, नेगेटिव बनाने पर हैज का जो है आपको हैव बनाना होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इसमें जब डू डज नॉट लगाते हो तो ये जो फॉर्म है ना, वो आपकी हैज फिफ्थ फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, तो आपको वो आपकी फर्स्ट फॉर्म हैव यहां लगानी होगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो रोहन डजंट हैव एन ओल्ड बुक। या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका होता है कि जो भी नाउन है, जैसे वाटर, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो भी नाउन है आपका, उस नाउन के आगे आपको नो लगा देना है। आई हैव वाटर, आई हैव नो वाटर। नो वाटर, कोई पानी नहीं, नो बुक, कोई बुक नहीं, नो कॉपी, कोई कॉपी नहीं, नो पेन, कोई पेन नहीं, नो पेंसिल, कोई पेंसिल। और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कोई लड़का नहीं, नो बॉय इज गोइंग देयर। ये देखो, ये सब्जेक्ट में भी लग गया, ऑब्जेक्ट में भी लगा सकते हो, मैंने वहां किसी लड़के को नहीं देखा, आई सा नो बॉय देयर। ये देखो, ये लग गया नो बॉय। मेरे पास कोई बुक नहीं है, आई हैव नो बुक, ये लग गया नो बुक। नो बुक, नो बॉय, नो गर्ल, नो स्टूडेंट, नो चेयर, नो पेन। तो जो भी आप लगाना चाह रहे हो, ये भी एक तरीका होता है कि आप क्या करो, नो लगा दो। नो लगा दोगे तो वो नाउन फिनिश हो जाएगा। I have no pen, I have no time, I have no pencil, I have no water, I have no idea, you can speak any word। तरीका क्या है, नो लगाया तो वो नाउन फिनिश हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को गलत पढ़ा देते हैं। वो क्या करते हैं पता है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन। याद रखना, नो अगर लगा दिया तो अब आर्टिकल ए नहीं लगेगा। अगर आपने पढ़ा दिया या फिर पढ़ाते हो तो ये मत करिएगा, ये क्योंकि हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पेशल मैंने इसके लिए क्लास रखी है, जिसमें मैं टीचर्स को बताऊंगा कि सही कैसे पढ़ाना है आपको अपने स्टूडेंट को। क्योंकि क्या होता है कि गलत पढ़ाने के बाद में जब बच्चा कहीं और से सही पढ़ के आता है, फिर वो आपको करेक्ट करता है, तो आप फिर क्या करते हो, अपनी प्राण प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसको गलत साबित करते हो कि नहीं बेटा ऐसा भी होता है। तो याद रखो टीचर्स, अगर आप लैंग्वेज के टीचर हो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, यू मस्ट नो कि ऐसा क्यों हुआ है। वो तो आपसे सवाल पूछेगा ना, वो आपसे पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा ऐसा क्यों हुआ। अब वहां अगर आप आंसर नहीं दे पाए, आपने कुछ तो भी आंसर दे दिया, वो समझ जाएगा ये रॉन्ग नंबर है। तो रॉन्ग नंबर नहीं बनना है हमें, राइट नंबर बनना, करेक्ट नंबर बनना, और वो तभी बनेंगे जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे। तो टीचर्स ट्रेनिंग में जो भी आप में से हैं, देखो शर्म वाली कोई बात नहीं, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी है जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में अच्छे अच्छे पद पर है, गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, और उन्होंने सीखा है हमसे। नाम हम रिवील नहीं करते किसी के लिए, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप छोटे बन जाएंगे, इसको नहीं आता, सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स को हमने ट्रेन किया है, और हम लोग आपकी जो पहचान है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, आप बिल्कुल ट्रेनिंग ले, चीजों को समझे, है ना। देखो, आई हैव नो अ पेन कभी नहीं होता स्टूडेंट, ये एक गलत चीज होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसका सही रूप होता है अगर आपने नो लगा दिया, मतलब कोई आर्टिकल, कोई डिटर्मिनर्स, उसके बाद यूज ही नहीं होगा। आई हैव नो सम पेन बिल्कुल नहीं होता, आई हैव नो अ पेन बिल्कुल नहीं होता, आई हैव नो एनी पेंसिल बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी तो कुछ लोग बोल भी देते हैं आई हैव नो एनी पेंसिल, नहीं भैया गलत है। नो लगाया मतलब नो के बाद फिर कोई डिटर्मिनर्स यूज ही नहीं करना। स्टॉप यूजिंग एनी डिटर्मिनर्स इफ यू आर यूजिंग नो। अगर आप नो यूज कर रहे हैं देन ये चीज को बिल्कुल बंद ही कर देना। आई हैव नो पेन, ये लगा दिया आपने। अब दूसरी गलती टीचर क्या करता है कि वो हैव को आगे पढ़ा देता है बच्चों को।
क्या मेरे पास पेन है तो हैव आई ए पेन? नहीं भैया, ये गलत है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहां तक ठीक है कि आई हैव नो पेन, बट हैव आई ए पेन, वाई हैव आई, ये गलत है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये नहीं बताना है क्योंकि हैव आई ए पेन ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या? कभी आप ऐसा बोलते हो ईट आई फूड? क्या मैं खाना खाता हूं? ईट आई फूड बोलते हो क्या आप? तो आप बोलोगे सर तो मेन वर्ब है, डू आई ईट फूड। तो भैया ऐसे ही ये भी मेन वर्ब है हैव। हैव क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव यहां मेन वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज का पास होना। आई हैव अ पेन, आई हैव नो पेन। जैसे देखो आप बोलते हो मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं कोई खाना नहीं खाता हूं तो आप क्या बोलोगे? आई ईट नो फूड। क्या बोलोगे? आई ईट नो फूड, मैं कोई खाना नहीं खाता हूं। अब क्या ईट को आगे ले आओगे? ईट आई फूड, ऐसा नहीं होता दोस्त, है ना? तो ये जो नो लगता है ना, ये एक्चुअल में उस नाउन के अस्तित्व को फिनिश करने के लिए होता है। नाउन के अस्तित्व को, मतलब जिस भी नाउन के आगे नो लग गया मतलब वो नाउन है ही नहीं, फिर वहां वो नाउन खत्म ही हो गया वहां। जैसे देखो मैंने वहां 2 बॉयज देखे, आई सा 2 बॉयज देयर। अब मान लो आपने कहा मैंने वहां कोई लड़के नहीं देखे, तो ये 2 की जगह 2 की जगह नो लिख देना। आई सा नो बॉयज देयर, आई सा नो गर्ल्स देयर, आई सा नो स्टूडेंट्स देयर, आई सा नो ट्री देयर। मैंने वहां कोई पेड़ नहीं देखे। आप तो बोल रहे थे वहां बहुत सारे पेड़ हैं। यू आर सेइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, बट आई सा नो ट्रीज देयर। आई सा नो ट्रीज देयर। यू गॉट इट? चलो एनीवे, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्पेशली टीचर्स के लिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप लोग समझ के स्टडी करोगे, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए तो आइए, इसको जब आप नेगेटिव करो तो इसलिए डू नॉट डज नॉट से नेगेटिव करो, सबसे अच्छी बात, ताकि आप इसका इंटरगेटिव बनाओगे तो डू डज उठ के क्या आ जाएगा? बताओ, डू डज उठकर कहां आ जाएगा? आगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। अब हैज नहीं लगाना, ठीक है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह काम करता भी है, इसलिए याद रखना इसमें डू डज लगता है। क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास कार है? डू यू हैव कार। क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव बाइक। क्या रोहन के पास पैसे हैं? डज रोहन हैव मनी। बोलो एक बार, डज रोहन हैव मनी, राइट? सो दिस इज द थिंग। क्या रोहन के पास पैसे हैं? डज रोहन हैव मनी। क्या रोहन के पास पैसे हैं? डज रोहन हैव मनी। ओके ऐसे देखो, रोहन के पास पैसे थे, रोहन हैड मनी। रोहन के पास पैसे नहीं थे, नेगेटिव बनाओ जरा। ये डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट लगाने के बाद V2 का हो जाता V1, हैड का V1 क्या होगा? हैव। रोहन डिड नॉट हैव मनी। रोहन के पास टाइम नहीं है, रोहन डिड नॉट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। मेरे पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम टू गो देयर। एक बार बोलो सभी, आई डिड नॉट हैव टाइम टू गो देयर। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, आई डिड नॉट हैव वर्ड्स टू स्पीक। कम ऑन, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई डिड नॉट हैव वर्ड्स टू स्पीक। मेरे पास बोलने के लिए शब्द थे तो आई हैड वर्ड्स टू स्पीक। मतलब वर्ब भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो टू इन्फिनिटिव बाद में। जैसे आपने कहा मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। आपने कहा मेरे पास लिखने के लिए पेन है, टू लगा दो, आई हैव अ पेन टू राइट। बोलो एक बार, आई हैव अ पेन टू राइट। मेरे पास लिखने के लिए पेन है, आई हैव अ पेन टू राइट। मेरे पास लिखने के लिए कोई पेन नहीं है भाई, आई डोंट हैव एनी पेन टू राइट। मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर। आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक। बोलो, आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक। ठीक है, सो दिस इज द वे टू वर्क। और कहीं ना कहीं अगर इस पैटर्न के थ्रू आप चीजों को समझोगे देन इट्स गोइंग टू बी इजी। ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा और चीजों को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर था, आई वाज एट होम। मैं घर पर हूंगा, आई विल बी एट होम। मैं घर पर नहीं हूं, आई एम नॉट एट होम। मैं घर पर नहीं था, आई वाज नॉट एट होम। मैं घर पर नहीं हूंगा, आई विल नॉट बी एट होम। सॉरी, उसके पास एक बाइक है। अब हम, अच्छा एक और कंफ्यूजन बच्चे को होता है, स्टूडेंट को होता है कि सर यहां ही का मतलब वह हो रहा है, यहां ही का मतलब उसके क्यों हो रहा है? वह होना चाहिए ना, बिल्कुल वही होगा, लेकिन दिक्कत यह कि हम ऐसा बोलते नहीं कि वह के पास पेन है,
ऐसा बोलते हैं हम कि वह के पास पेन है कि उसके पास पेन है। मैं के पास सेलफोन है कि मेरे पास सेलफोन है, बताओ कौन सा बोलते हैं हम हिंदी में? ठीक है, हम हिंदी में कहते हैं मेरे पास। फिर आप बोलोगे सर मेरे को तो इंग्लिश में माय कहते हैं। नहीं भैया, वो माय कब होता है? जब आप बोलो या मेरा पेन है, दिस इज माय पेन। लेकिन मेरे पास पेन है तो मेरे के लिए आई लगाना, माय नहीं लगाना है। मेरे पास है मतलब मे के पास है, मे के तो आई हैव। मे के पास पेन है मतलब मेरे पास पेन है। एक्चुअल में बोलने की व्यवस्था वैसी नहीं है हमारी। ठीक है, हिंदी में हम लोग मेरे बोलते हैं मे को, क्योंकि बोलना वो ज्यादा कन्वीनियंट और अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो मेरे से वो सब्जेक्ट, मैं मानता हूं कि मेरे का मतलब माय होता है। एक बड़ा कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स को। तो इसको दूर करने का द बेस्ट वे कि आप ऐसे समझे कि मे के पास पेन है बोलना पॉसिबल है क्या? बताओ, क्या आप ऐसा बोलोगे कभी कि मे के पास पेन है, मे के पास पेंसिल है? तुम के पास टाइम है? तुम के पास टाइम है कि तुम्हारे पास टाइम है? तुम्हारे पास यू हैव, मेरे पास आई हैव, उनके पास दे हैव, हमारे पास वी हैव, उसके पास ही हैज, शी हैज। लड़का है तो ही हैज, लड़की है तो शी हैज। वी हैव टू डिफरेंशिएट। मैंने कहा ना, भाषा को समझ के सीखना है। और बेसिक क्या कहता है? बेसिक यही तो है। बहुत सारे लोग बेसिक इग्नोर करते हो, फिर आगे जाके आफत भरते हैं। सो इन बेसिक इंग्लिश वी हैव टू क्लियर एवरी सिंगल डाउट्स। ये जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, ये बेसिक इंग्लिश में हमें क्लियर करना है। और जब ये छोटे छोटे डाउट्स आपके बेसिक इंग्लिश में क्लियर हो जाते हैं, देन यू आर रेडी टू मूव ऑन। तो आप तैयार हो जाते हो आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया और अच्छा सीखने के लिए। चलो मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं, समय कम है हमारे पास में, पढ़ना बहुत सारा है। और समय से याद आया, ये चीज का विशेष ध्यान रखना, जिस किसी को भी ये 8 दिन ऑफर दिए जा रहे हैं, आज दूसरा दिन था ऑफर का। ठीक है, कल तीसरा दिन है, चौथा दिन, पांचवां दिन, छठवां दिन और सातवां दिन और 8वां दिन 16 अगस्त। डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त लास्ट डेट है ऑफर की। उसके बाद अगर आप ऑफर के लिए डिमांड करोगे, वी विल नॉट बी गिव यू ऑफर। तो जिस किसी को भी ऑफर में बाय करना हो, कोर्सेस बाय कर लो। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके बारे में बात कर रहा था, 5000 में मिल रहा है भैया। 5000 में 5 महीने का कोर्स, जिसमें गाइड कर रहे हैं आपको, सिस्टमेटिकली बता रहे हैं हाउ यू कैन बी अ गुड टीचर। आप कैसे एक शानदार इंग्लिश टीचर बन सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो। मैं जानता हूं बहुत सारे टीचर्स स्कूल में रहते हैं उस टाइम, क्योंकि बैच का टाइमिंग 10:30 का हमने बनाया है। एंड दिस इज नॉट अ प्रेफरेबल टाइम, बट यू कैन वॉच द सेशन लेटर। इसमें आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, जिसमें आप अदर टीचर्स से, पैन इंडिया के जो अदर टीचर्स हैं उनसे भी कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, वो कहाँ पढ़ा रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ा रहा है, वो क्या टीच कर रहे हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर द क्लास आप अपना जूम मीटिंग के थ्रू भी उन स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन ये उनके लिए जिनको इंग्लिश का टीचर बनना है। अब आपने कहा सर मैं तो एक स्टूडेंट हूं, इंग्लिश सीखना है, मैं ज्वाइन करूं? बिल्कुल मत करना, दिस इज नॉट फॉर यू। क्योंकि इसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग पर्पज से कोर्स को डिजाइन किया हमने ना। आप लोग ये वाला करो जिनको इंग्लिश सीखना है, 4 मंथ 0 to Janet कोर्स, 60 days वोकेबुलरी बूस्टर। ये तो कोई भी ले सकता है, टीचर स्टूडेंट कोई भी हो भाई, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, 7 साल का 70 साल का, कोई भी। ये 60 days वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स इज फॉर ऑल, क्योंकि इसमें शब्द पढ़ा रहा है, वर्ड्स पढ़ा रहा है, किस वर्ड को कैसे बोलना है, किस वर्ड्स को कैसे यूज करना है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, एक शब्द से 4 शब्द कैसे बनाना है। जैसे एक वर्ड है एक्ट, एक्ट से एक्शन बनता है, एक्ट से एक्टिव बनता है, एक्ट से इनएक्टिव बनता है, एक्ट से एक्टिवली बनता है, एक्ट से आपका एक्टिवनेस बनता है, एक्ट से आपका एक्टिविटी बनता है, एक्ट से एक्टिवली बनता है, एक्ट से आपका बी एक्टिव मेक एक्टिव बनता है। मतलब एक ही वर्ड से 9 वर्ड बनेंगे, है ना, ऐसे। चलो खैर बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं चाहता हूं कि जिसको सिस्टमेटिक तरीके से सीखना होगा ना, वो चीज को समझेगा। अब मैं थोड़ी स्पीड दिखाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग लेट हो रहे हैं। अभी मुझे आपको टेंसेस भी पढ़ाने हैं और मॉडल्स भी पढ़ाने हैं। तो आ जाओ, 10 मिनट में आपको सिखा दो 12 टेंस। तैयार हो? 10 में 12, 10 में 12, 10 में 12, 10 में 12, ही हा हा। चलो चलो चलो, 10 में 12 टेंस। आ जाओ मैदान में, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स 10 मिनट में 12 टेंस सीखते हैं। देखो, अगर 10 मिनट में 12 टेंस सीखने हैं तो इसका एक फंडा बताता हूं। 4 नाम याद रखो। पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 नाम आपको लर्न करने हैं अगर आपको सीखना है तो। ये 4 नाम आपको लर्न करने हैं अगर आपको टेंस सीखना है तो। चलो
10 में 12, 10 में 12, 10 में 12, टेंस वाला आ गया, ले लो टेंस। 10 रुपए में 12, 10 मिनट में 12 टेंस, 10 मिनट में 12 टेंस, 10 मिनट दो 12 टेंस लो, कम ऑन, 10 मिनट दो 12 टेंस लो। आप मुझे टाइम दो, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, कम ऑन। आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। मैं कहता हूं आप मुझे टाइम दो, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। ओके, सो गिव मी 10 मिनट्स, आई विल टीच यू 12 टेंसेस। ना, मैंने कहा जब भी किसी काम को आप करते हो, कम ऑन, जब भी आप किसी काम को करते हो, कम ऑन, जब भी आप किसी काम को करते हो, फिट इन योर माइंड, कम ऑन, फिट इन योर माइंड, कम ऑन, फिट इन योर माइंड दैट whenever you do any work, if I say क्या करते हो, आपने कहा मैं पढ़ाई करता हूं, I study, मैं बोलता हूं, I speak, मैं लिखता हूं, I write, मैं पढ़ाता हूं, I teach, मैं दौड़ता हूं, I run, मैं आता हूं, I come, मैं वहां जाता हूं, I go there। ठीक है, I go there, मैं वहां जाता हूं, I go there, मैं यहां आता हूं, I come here, मैं यहां आया, आया, आ ई और ए की मात्रा, मैं यहां आया, आई केम हियर, मैं यहां आऊंगा, कम ऑन, मैं यहां आऊंगा, आई विल कम हियर, बोलो एक बार, मैं यहां आऊंगा, आई विल कम हियर, मैं यहां आता हूं, आई कम हियर, मैं यहां आया, आई केम हियर, मैं यहां आ रहा हूं, आई एम कमिंग हियर, मैं यहां आ रहा था, कम ऑन, आई वॉज कमिंग हियर, और मैं यहां आ रहा हूंगा, कम ऑन, आई विल बी कमिंग हियर। गेटिंग? जब आप आते हो, जब आप आए, जब आप आओगे, जब आप आ रहे हो, जब आप आ रहे थे, जब आप आ रहे होंगे, दैट इज, जब आप आ रहे हो, मैंने कहा मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ करोगे, आप कुछ करोगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, आप कुछ करोगे, यू विल डू समथिंग, यू विल डू समथिंग। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, आप लिखोगे, आप लिखोगे, यू विल राइट, आपने लिखा, यू रॉट। देखो, जो भी काम आपने किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आपने क्या किया, बताओ, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं आपसे एक सवाल है मेरा सारे के सारे स्टूडेंट से, कल आपने क्या किया बताओ, व्हाट यू डिड यस्टरडे, दिस इज माय क्वेश्चंस टू यू, कल आपने क्या किया, आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, मैंने 8 घंटे काम किया, आई वॉक फॉर 8 आवर्स, ओके, मैं अपने घर आया, आई रिटर्न्ड माई होम, ओके, मैंने पढ़ाई करी, आई स्टडीड, मैंने सेंटेंसेस बनाए, आई मेड सेंटेंसेस, मैंने लिखा, आई रॉट, मैंने कुछ लिखा, आई रॉट समथिंग, मैंने कुछ बोला, आई स्पोक समथिंग, मैंने अपने दोस्तों की हेल्प करी, आई हेल्प्ड माई फ्रेंड्स। अब आप देखो, आई वेंट, आई एट, आई वॉकड, आई रिटर्न, आई स्टडीड, आई मेड, आई रॉट, आई हेल्प्ड, ये सारे के सारे जो हैं सब सिंपल पास्ट V2। आप है ना सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। टुडे आई विल स्पीक ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आई डिड यस्टरडे। Yesterday it was Friday. As usual, I woke up early in the morning. Then I brushed my teeth. Then I brushed my teeth. Then I got ready to go to morning walk. Then I went to morning walk and did exercise there. I met my friends there. I talked with them. Then I returned my home at 8 o'clock. I took breakfast. I took bath and then I took breakfast. Then I got ready to go to college. Then at 10 o'clock, I went to college. In the college, I met my friends. This is the way to speak, dear students. आप कोई सा भी, आप एक जॉब होल्डर है, yesterday as usual I woke up early in the morning. Then I brushed my teeth and took bath. After getting ready, I took breakfast and left for my office. I reached my office at 10 o'clock. And then I met my boss and he assigned me the walk and then I started walking.
up to 12:30 I walked, then I took lunch there in my office with my colleagues. I talked with them, I talked to them, and then in evening at 5 o'clock I returned my home. As I returned my home, I found that my daughter, she was waiting for me, and I talked to her, so एज ए जॉब होल्डर आपने सुनाया, एज ए स्टूडेंट आपने सुनाया, एज ए हाउस वाइफ आप अगर सुनाना चाहते हो, सर आई एम अ हाउस वाइफ. yesterday as usual I woke up early in the morning because you understand how tough and difficult life a housewife lives, and they have to wake up early in the morning. That's why I woke up early in the morning as usual. Then I went into kitchen, I took tea for my husband and for my family members, and then I brushed my teeth and I took tea myself, and then I took bath, and I started preparing for breakfast because my son, he goes to school every day 7:30, so before 7:30 I have to prepare his lunch box. That's why. So as a housewife आपने कल क्या क्या किया वो सारा बता दो. आप एक जॉब होल्डर, आप एक बिजनेसमैन है, आप अपना रूटीन बता दो. What I am telling you कि कल जो जो आपने किया, whatever you did, you just have to speak in your own words. आपको अपने शब्दों में उस बात को बोलकर सुनाना है. और जब ये आप सीख जाओगे ना मेरे भाई, जब आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा ना मेरे दोस्त, मेरा काम हो गया. ठीक है, आई हैव डन माई जॉब. और टेंसेस है ना, आपको बता दूं, अगर सही तरीके से टेंसेस सीखे ना कोई, तो इंग्लिश टेंस सीख के ही बोलना सीख जाए. दिक्कत क्या है, टेंस को हम सीखते नहीं है, टेंस को हम रटते हैं. टेंस को हम लोग अगर प्रैक्टिकली समझ लें तो विद द हेल्प ऑफ टेंस वी कैन लर्न इन इंग्लिश. चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, डेली आप क्या करते हो बताओ. व्हाट डू यू डू डेली? बताओ जल्दी. आपसे अगर एक सवाल हम पूछे कि आप डेली क्या करते हो, भैया जिनको भी हमारी स्पीड फास्ट लग रही है ना, आप जो है 21st सेंचुरी में जी रहे हो. एक दीदी है, ज्योति दीदी, वो लिख रही है सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है. दीदी हम आपके लिए हमारी स्पीड को नहीं बदलेंगे, लेकिन आपको बदल सकते हैं हम. देखो कैसे. आपको क्या करना है, देखो ये आप हमारा चैनल देख रही हैं, ये हमारा, आपको यहां पर सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें प्लेबैक स्पीड है. प्लेबैक स्पीड पर जाकर इसको, अभी ये नॉर्मल है, आप नॉर्मल से इसको थोड़ा कम कर देना. आप इसको जैसे ही नॉर्मल से कम करोगे, ये देखो, ये हम आपको धीरे धीरे पढ़ाते हुए दिख जाएंगे. लेकिन दीदी आपके लिए हम हमारी आदत नहीं बदलेंगे. और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को ना अटेंटिव रखो यार. देखो एक चीज याद रखो, वो ठंडे ठस वाले टीचर नहीं बनना है हमें, और ठंडे ठस स्टूडेंट भी नहीं बनना है हमें. ठंडे समझते हो ना बच्चों. Today, I will teach you tenses. There are 12 types of tenses. You can see simple. नहीं रे बगा, ये नहीं. फटाफट सीखो, जल्दी बोलो, है ना. हाँ, स्पीड से बोलो. इससे दो फायदे होंगे. आप एनर्जेटिक रहोगे, आपको आलस नहीं आएगा, आप फोकस्ड रहोगे, क्योंकि आपको पता है अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, टीचर क्या बोल देंगे पता ही नहीं चलेगा. आप एक सेकंड के लिए भी इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि ये आप हमें क्या सिखाओगे यार. हमने तो लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया ना, हमें पता है ना कि तेज पढ़ाने का क्या फायदा है. ठीक है, अभी आपको आदत नहीं है, आप हमारे 10 सेशन देखो, आपको हमारी सारी बातें समझ में आएंगी, फैन हो जाओगे हमारे. हम नहीं बोल रहे हैं, आप 10 सेशन देखो हमारे. ज्योति दीदी देखो हमारे 10 सेशन. चलो ना अगला देखो. मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच. ध्यान दो, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच. मैं बोलता हूं, आई स्पीक. मैं समझता हूं, चलो बोलो जल्दी. मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड. मैं आता हूं, आई कम हियर. मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर. मैं आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू. आप मेरी मदद करते हो, यू हेल्प मी. कम ऑन. मैं आपकी हेल्प करता हूं, आई हेल्प यू. मैं अपने करियर के बारे में सोचता हूं, आई थिंक अबाउट माई करियर. मैं दूसरों की मदद करता हूं, आई हेल्प अदर्स. दूसरे मेरी मदद करते हैं, अदर्स हेल्प मी. मैं रोज वहां जाता हूं, आई गो देयर डेली. मैं पौधों में पानी देता हूं, आई वाटर इन प्लांट्स. अब देखो मैंने एक वर्ब यूज करी यहां पर, वाटर. आपको जान के हैरानी होगी कि वाटर का मतलब पानी भी होता है और पानी देना भी होता है. जैसे मैं रोज पौधों में पानी देता हूं, आप क्या कहोगे? I water in the plants every day. मैं पौधों में पानी दे रहा हूं, तो वाटर में ing लगेगा. I am watering in plants. तो आप कहोगे सर वाटर क्या वर्ब है? हाँ जी, वाटर का मतलब पानी भी होता है एंड वाटर का मतलब पानी देना भी होता है. ऐसे बहुत सारी वर्ब है जो आपकी नाउन भी है और वर्ब भी है. जैसे एक वर्ब होती है हेल्प. हेल्प का मतलब मदद भी होता है, और हेल्प का मतलब मदद
करना भी होता है, ठीक है। चलो, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं अपने दोस्तों की हेल्प करता हूं, आई हेल्प माय फ्रेंड्स। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं समझाता हूं, आई एक्सप्लेन। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। मैं दौड़ता हूं, आई रन। आप दौड़ते हो, यू रन। आप अपने करियर के बारे में सोचते हो, यू थिंक अबाउट योर करियर। वह गरीबों की मदद करता है, ही हेल्प्स पुअर। वो एक अच्छा लड़का और वो गरीबों की मदद करता है, ही इज अ गुड बॉय एंड ही हेल्प्स पुअर। उसने गरीबों की मदद की, ही हेल्प्ड पुअर। वो गरीबों की मदद करेगा, ही विल हेल्प पुअर। वो गरीबों की मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग पुअर। वो वहां जा रहा है, ही इज गोइंग देयर। वो यहां आ रहा है, ही इज कमिंग हियर। वो यहां आ रहा था, ही वॉज कमिंग हियर। वो यहां आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग हियर। वो लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग। वो दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग। वह सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग। वह पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग। सो आप देख सकते हैं, जो काम होता है, जो काम हुआ, जो काम होगा, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा था और जो काम हो रहा होगा। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। आप देख सकते हैं कि चीजें किस तरीके से आपकी काम कर रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि दीज थिंग्स आर टफ आर डिफिकल्ट टू डू। एक्चुअली ये काफी इजी है, आसान है। समझ के करोगे देन इट वुड बी इजी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपका जो काम आप कर चुके हो या जो काम आपने कर लिया है, ठीक है। हाँ, अभी फ्यूचर टेंस रहा है, फ्यूचर टेंस को भी ऐसे ही बनाना है। कल संडे हुआ, कल की क्या प्लानिंग है आपकी? तो आपने कहा सर कल संडे है, टुमारो इट विल बी संडे, सो आई वोक अप, आई विल वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। I will wake up. Now this time you would say I will wake up late in the morning. Then I will brush my teeth. Then I will take breakfast. And tomorrow I will take bath late. I will not bath early tomorrow, because on Sunday generally I take bath at 2 o'clock, 3 o'clock sometimes. And I will do some household work, and tomorrow with my family I will go somewhere. तो इस तरीके से कल आप जो जो करोगे वो सारा आपको बोल के बताना है। अगला देखो भाई, परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। समय कम है हमारे पास में, और कहीं ना कहीं मुझे आपको अभी मॉडल वर्ब्स भी पढ़ाने हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा अटेंशन दें। एवरीबडी बी फोकस्ड, बी अटेंटिव। हाँ बेटा दे दे, इंस्टा आईडी दे दे बेटा, इंस्टा आईडी दे दे। बहुत अच्छी हरकत कर रहा है तू, है? मैं आपको अपना इंस्टा आईडी दूं? दिख मत जाना मेरी क्लास में, सच्ची बता रहा हूं मैं इंस्टा आईडी निकाल दूंगा तेरी। लाइव क्लास को टाइम पास का सोर्स समझ लिए, ये मैं तुमको तुम्हारे टाइम पास के लिए आया हूं क्या? अजीब आदमी है यार। एक टीचर जो है फेस्टिवल वाले दिन भी तुमको पढ़ा रहा, तुमको ये इंस्टा आईडी के लिए पढ़ा रहा है क्या? अरे दिख मत जाना रे, मैं सच्ची बता रहा हूं रे, मैं नाक तोड़ दूंगा रे। ऐसे लोगों को तो इतना कुटना चाहिए रे। पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा, इंस्टा आईडी। फेस्टिवल वाले दिन में क्लास ले रहा हूं, तो मैं क्या नहीं में तुम जो टाइम पास के लिए मैं क्लास ले रहा हूं? इंस्टा आईडी, सच्ची बता रहा हूं मैं। हाँ, पढ़ने पे ध्यान देना बेटा, घर आ जाऊंगा मैं, घर आके कुटाई करूंगा। चलो देखो, मैंने कहा मैं पढ़ाई कर चुका हूं। बोलो आई हैव स्टडीड। बोलो एक बार सारे स्टूडेंट, मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव स्टडीड। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस, आई हैव मेड सेंटेंसेस। नेक्स्ट, मैं सेंटेंसेस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंसेस। और मैं सेंटेंसेस बना चुका हूंगा, आई विल हैव मेड सेंटेंसेस। भाई जब आप कोई काम कर चुके हो, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, चलो बताओ, ठीक है ना, आपने क्या कर लिया? तो आपने कहा मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव इटन फूड। मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव स्टडीड। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस, ठीक है। मैं अपने दोस्तों की मदद कर चुका हूं, आई हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों की मदद कर चुका था, आई हैड हेल्प्ड माय फ्रेंड्स। और मैं अपने दोस्तों की मदद कर चुका हूं, आई विल हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड्स। ऐसे देखो, एक काम आप समय से करते आ रहे हो। जैसे मैंने कहा मैं वहां 2 साल से जा रहा हूं, मैं वहां कब से जा रहा हूं? 2 साल से। आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 इयर्स। देखो, मैं वहां जा रहा हूं तो आई एम गोइंग देयर। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। लेकिन मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। डिफरेंस देखो आप तो, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं 2 घंटे से पढ़ाते आ रहा हूं, या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स।
क्या बोलोगे? आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, मैं 2 घंटे से सुन रहा हूं, आई हैव बीन लिसनिंग फॉर 2 hours। वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वो 2 घंटे से दौड़ रहा है, ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours। डिफरेंस देखो ना यार, क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और ये कॉन्टिन्यूस बड़ा दिक्कत देता है। भाई कंफ्यूजन का तो सवाल ही नहीं उठता। परफेक्ट टेंस जो काम हो चुका है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो काम एक समय से होते आ रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस जो काम हो रहा है, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस जो काम होता है, जो काम हुआ, जो काम होगा। अब एक सेंटेंस को 12 में बोलो। She speaks, she spoke, she will speak, she is speaking, she was speaking, she will be speaking, she has spoken, she had spoken, she will have spoken, she has been speaking for 2 hours, she had been speaking for 2 hours, and she will have been speaking for 2 hours। टंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, लचीलापन लाना। आज आप बोलते वक्त क्यों अटकते हो? Why do you get stuck while talking, while speaking? Because you are not having ideas, you are not prepared, your tongue is not flexible, and that's why you get stuck। अगर आप इसकी प्रैक्टिस शानदार करो ना मेरे भाई, तो आप बिल्कुल नहीं अटको। ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें जो हैं समझ में है, आपको सारी की सारी चीजें जो है सिस्टमेटिकली समझ में है। चलो एवरीवन ध्यान दो। सो ये आपके हो गए 12 टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका टू बी, ये हो गया आपका टू हैव, ये हो गया आपके 12 टेंस। ऐसे ही आपको 12 मॉडल्स बनाने। यहां पर आपको यूज करना है कैन, यहां यूज करना है कुड, यहां यूज करना है विल बी एबल टू, यहां यूज करना है शुड, यहां यूज करना है मस्ट, यहां यूज करना है ऑट टू, यहां यूज करना है हैज टू, हैव टू, यहां यूज करना है हैड टू, और यहां यूज करना है विल हैव टू, यहां यूज करना है यूज टू, यहां यूज करना है नीड टू, और यहां यूज करना है डेयर टू। ये मैं कल वाली लाइव क्लास में आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहा हूं मैं, टाइम हो रहा है हमारा। और एक रिक्वेस्ट है सारे के सारे स्टूडेंट्स से, जिसको भी ऑफर का फायदा उठाना है, ठीक है ना, वो ऑफर का फायदा उठा लें। ये ऑफर आप लोगों का जो है 7 से 8 दिन के लिए है, फेस्टिवल ऑफर है। सो आई रिक्वेस्ट जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं। और चूंकि यार एक और समस्या आप लोगों को थोड़ी आ रही होगी कि टीम, आज आप लोगों ने अगर कॉल किया होगा तो टीम आपका रिप्लाई शायद नहीं कर पाई होगी, या किया भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमने छुट्टी रखी है, इंस्टीट्यूट आज ऑफ था, और कल भी इंस्टीट्यूट ऑफ रहेगा। तो अगर टीम आपके कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो आप ऐसा करना कि एप्लीकेशन पर मैसेज के थ्रू भी, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं टीम, मैसेज कोई भी देखता है तो वो दिख जाता है तो वो कर देते हैं। बाकी मे बी कि आपको कॉल रिसीव नहीं अगर हो पाए तो, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। बाकी तो मैंने कोर्स के रिगार्डिंग आपको जानकारी दे ही दी है ना, और भी कोई डाउट क्यूरीज है तो फिर टीम से डिस्कस करिएगा, है ना। चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को फटाफट फटाफट लाइक करो। कल मिलता हूँ मैं आपसे अगेन, है ना, 7:30 बजे। चलिए, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट फटाफट लाइक करो, है ना। कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना। टाटा बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।